नमस्कार दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए थोड़ा सा लेट हो गया आज, लेकिन मैं अभी आई और मैंने अपना ऑन किया तो मैंने देखा कि एक मुस्लिम लड़की जो कि मुस्कान है, उसको काफ़ी सारे लड़कों ने तंग किया जय श्री राम के नारे लगा के। तो लड़की ने भी अल्लाह अकबर वगैरह की जैसे होते हैं आपके यहाँ पे लगा के नारे अपना बचाव किया। और जो एक मुद्दा चल रहा है हिजाब का कि लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को, जो कर्नाटक से आया था मुद्दा कि अब उसको मंजूरी दे दी गई है कि वो पहन सकती हैं। छोटी छोटी बातें जिनका कोई सर पैर नहीं है। हर धर्म में कुछ ना कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं रहने के। तो उस ऐसे ऐसे मुद्दों पर तंग किया जाता है मानसिक तौर से मुस्लिमों को जो बेसिर पैर के हैं। अब हर इंसान की अपनी एक तरीका होता है, सोच होती है, रहन सहन होता है। उसको जैसे अच्छा लगता है उसको रहने दीजिए। उस पर पाबंदी क्यों लगाई जाती है, समझ नहीं आता ये बात। हमारे यहाँ हिंदुओं में भी पर्दा प्रथा है, तो उस पे और मुस्लिमों में क्या फर्क है? तो ये बहुत ही गलत है। और कई बार हमने नोट किया कि जब नमाज अदा की जाती है या फिर अजान का टाइम होता है, तब हिंदुओं ने एक घंटी बजाना, लोगों को तंग करना या जय श्री राम के नारे लगाना, मतलब अपनी मानसिकता दिखाते हैं वो। जबकि हिंदुओं में सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक ही पूजा होती है। 12 बजे के बाद कोई भी मंदिर नहीं खुलता और वो मंदिर खुलता है सीधा 6 बजे, 6 बजे से लेके 7 या 8 बजे तक। लेकिन उनकी मानसिकता है कि वो हिंदुओं का एक मतलब होता है माइंड में कि हमें तंग करना है हमें। जबकि ये एक राहु काल, केतु काल, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनके हिसाब से ही उनके कि पंचांग में इस टाइम शुभ मुहूर्त नहीं है पूजा का, लेकिन वो अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं कि उनको तंग करना है, मुस्लिमों को तंग करना है। कि उनको शायद ये पता नहीं है कि मुस्लिमों में 5 टाइम की नमाज होती है और वो उनका सदियों पुराना एक नियम है कि वो आज से नहीं, जब से बीजेपी आई तब से नहीं, बहुत पहले से, जब वो पैदा भी नहीं होंगे तब से नमाज 5 टाइम ही पढ़ी जाती है। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से लोगों में, हिंदुओं में चमचा बनने की एक भावना आ रही है। नए नए आइडियाज लेके आ रहे हैं कैसे मुस्लिमों को तंग करें। जबकि हिंदुओं में सुबह 6 बजे से आरती होती है और मंदिर सिर्फ 12 बजे तक खुलते हैं और मंदिर उसके बाद बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से मंदिरों के बाहर ताले लगे होते हैं, वो जो कि 5 बजे करीब खुलते हैं। और वो भी तैयारी करते हैं उस बीच में, दिया वगैरह धोना, भगवान को नहलाना धुलाना, जो भी कुछ होता है। तो 6 बजे ही आरती होती है, कभी 5:30 बजे भी आरती नहीं होती। लेकिन कुछ मानसिक तौर से जो कमजोर लोग हैं वो पता नहीं क्या चाहते हैं, वो क्यों ये सब कर रहे हैं। तो आज एक लड़की को तंग किया गया, मुस्लिम लड़की को, जय श्री राम के नारे। तो लड़की ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया अल्लाह अकबर का, उनको नारा लगा के। जब वो नारा लगा सकते हैं तो वो क्यों नहीं लगा सकती? तो बहुत बढ़िया एक मिसाल है। एक लड़की ने आज पहल की है, एक लड़की ने आज पहल की है और उसके माइंड में क्या होगा आप सोच सकते हैं। उसमें अपने जो खुदा पे यकीन है उसको दिखाया है कि अगर तुम लगा सकते हो तो मैं भी लगा सकती हूँ। अगर तुम हर
घड़ी हमको तंग कर सकते हो तो मैं अकेली भी कर सकती हूँ। तो बहुत बढ़िया एक मुंह तोड़ जवाब था, नारी शक्ति की एक मिसाल बन गई वो लड़की। तो बहुत बढ़िया रहा। और मैं तो आप सबको, मुस्लिमों को कहूंगी कि आप सभी डटे रहिए, खड़े रहिए। कुछ भी नहीं है, आप अगर दबोगे, जितना आप दबोगे उतना आपको दबाया जाएगा। तो बिल्कुल भी मत दबिए। आज एक बहन ने, एक मुस्लिम समाज की बहन ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। आप भी उस जवाब को देने की ताकत रखिए, एक हो जाइए, अपनी सरकार लेके आइए, अपने पार्टी लेके आइए। फिर आप बोलेंगे कि मैं पार्टी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं पार्टी की बात जरूर करूंगी, क्योंकि आप सब इसलिए कमजोर हैं क्योंकि आपका कोई अच्छा लीडर नहीं है। कलाम जी थे, अब नहीं है, तो अब आपको कलाम जी जैसे ही नेता पैदा करने पड़ेंगे, और वो सिर्फ आप कर सकते हैं, जो आपकी तरफ से आवाज उठाए। तो बातें करने को तो बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जागेंगे तभी कुछ होगा। जो आपकी बहन बेटियों को जो छोटी छोटी बातों के लिए तंग किया जाता है, उनको आज तो उस लड़की ने जवाब दे दिया। और जब दिल्ली में ऐसा ही एक राजा रेप केस हुआ था, तब वो कुछ भी नहीं कर पाई और उससे अपने जान देनी पड़ी। तो उस जान की कीमत आप सबको ही चुकानी पड़ेगी। आप चुका सकते हैं अपनी सरकार बना के, अपनी पार्टी बना के, अपना लीडर बना के, अपना एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग नेता बना के, जो आपके लिए खड़ा, बिके नहीं कभी। आपने देखना है कि आदमी एक दिन एक्टिंग कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, महीना कर सकता है, साल कर सकता है, सारी जिंदगी नहीं कर सकता। तो ओवैसी साहब अगर आए हैं, वो कभी दबे नहीं, कभी उन्होंने कोई भी ऐसी गलत बात नहीं बोली, मेरी नजर में तो नहीं बोली। अगर आपकी नजर में बोली होगी तो आप सोचिए कि वो क्या है, क्यों बोली है, किस वे में गई है वो बात। तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, अपने दिमाग से काम लीजिए और अपनी बहन बेटियों को उनका हक दिलाइए। आज एक छोटा सा मुद्दा है जिस पर एक बहन ने खुद जवाब दिया है, वह जवाब आप नहीं दे पाए, इसलिए उसने जवाब दिया है। तो एक नारी शक्ति ने एक कदम उठाया है, तो आप तो उनके भाई हो, क्यों नहीं जवाब दे सकते? क्यों चुप रह रहे हो? क्यों दब रहे हो आप? क्या वजह है? इस दबाव की वजह क्या है? क्यों घुट रहे हो आप? क्या आप नहीं बोल सकते? जब आपकी नमाज के टाइम पे घंटियां बजा जाती हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, क्या आप नहीं जवाब दे सकते? अगर गैर टाइम पे हमारे में भगवान का नाम लेते हैं, हवन करते हैं, या कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे नहीं लगता। हमारे हिंदुओं में सिर्फ 6 से 12 बजे तक ही पूजा होती है, और शाम के 6 से 8 तक। उसके बाद वो जो हम पूजा करेंगे या फिर घंटियां बजाएंगे, वो कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि राहु काल लग जाता है। बहुत सारे पंचांग में ऐसा लिखा गया है कि वो मान्यता नहीं है उसकी। वो सिर्फ आप सबको तंग करने के लिए, आप सबको दबाने के लिए, शरारतें कुछ भी कर लीजिए। पूजा करते हुए बम पटाखे फोड़ दीजिए, किसी को तंग कर दीजिए, किसी का सामान छुपा लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए, उसकी माला वगैरह छुपा दीजिए, मतलब उसकी पूजा में विघ्न डालिए। तो अगर वो आपकी पूजा में ऐसे विघ्न डाल रहे हैं, तो वो उनकी मेंटलिटी है, उनकी सोच है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि हम ग्रेट हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो आप उनसे डरिए मत। और एक बहन ने आज जवाब दिया है, बहुत बढ़िया दिया है, काबिल तारीफ है। कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने खुदा का नाम लिया है और बहुत बढ़िया रहा। आज एक छोटी सी चोट से उनको कितनी ठेस पहुंची है, आप सोच सकते हैं। और जब आप अपना नमाज पढ़ते हैं और वो
ढोल मंजीरे बजा के आपको तंग करते हैं, दिखाते हैं। इससे उनकी मानसिकता पता चल गया। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप सब एक हो जाइए। अपनी पार्टी, अपना लीडर तैयार खड़े हैं और उनका साथ दीजिए। टाइम बहुत कम रह गया है, जुड़िए। किसी ने लिखा है, ये अंसारी जी ने। बहुत बढ़िया जी, आवाज उठाते रहेंगे। और अगर वो आपको एक एक गाली देंगे तो आप भी एक दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी 100 दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखिए, जैसे आज मुस्कान जी ने किया है, जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, आपका कमेंट फ्री होकर पढ़ूंगी मैं। बहुत आ रहे हैं कमेंट, चलिए ठीक है। हिंदुओं का यही एक आजकल के माइंड में जो चल रहा है हिंदुओं के, कि जय श्री राम के नारे लगाना स्टार्ट कर दो और किसी भी टाइम किसी भी वो, तो ये बहुत गलत है। हमारे यहाँ सिर्फ सुबह के 6 से लेके 12 बजे तक ही पूजा वगैरह की जाती है। दिन के 5-6 घंटे हैं जो, उसमें कोई पूजा नहीं होती। वो सिर्फ एक अपने आप को बहकाने वाली बात हो जाती है कि उन्हें तंग करना है मुस्लिमों को। हाल जी मेरा बहुत बढ़िया है। अगर आप सब एक हो जाएंगे तो और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। मुझे फिर जो रोज रोज आकर एक पहल करनी पड़ती है, तो वो ना करनी पड़े, आप सब खुद करिए तो बढ़िया रहेगा। और आप सबको एक कर दूं मैं, मेरा जो एक लक्ष्य है, तो ये कामयाब हो जाए। मैं देखती हूँ बाकी सब। चलिए, गुड नाइट। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। एक मुस्कान जी ने अपना एक बहुत बढ़िया पहल करी और उसने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया उनको। तो आप भी ये सब कर सकते हैं, साथ दीजिए, एक हो जाइए। टाइम बहुत कम है, जितना हो सके एक होने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे फेसबुक पे 5000 फ्रेंड हैं तो आप सब भी 5000 के 5000, आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते कितने कितने हो जाओगे आप सब। और अगर आपकी अपनी खुद की सरकार होगी, आपका खुद का एक लीडर होगा, जो छोटी सी बात कि आपको हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, नमाज पढ़, क्या आपकी छोटी छोटी चीजें हैं जो हक है, तो अगर आपको उसके लिए भी मोहताज होना पड़े तो आपकी जिंदगी कैसी है। मैं कुछ गलत नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी आपकी सोच है। आप अगर सोचते हैं कि आपको सपा वाले, कांग्रेस वाले, बीएसपी वाले वो सब हक देंगे, तो नहीं देंगे कभी भी। आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, अपनी पार्टी को खड़ी करना पड़ेगा, अपना लीडर लाना पड़ेगा, तभी आपका कुछ होगा। नहीं तो आप अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए, बातों के लिए ऐसे ही मोहताज होना पड़ेगा। तो एक मुस्लिम लड़की मुस्कान ने आज एक पहल करी है, तो आप उसका सम्मान कीजिए। एक कदम उसने बढ़ाया है, 2 कदम आप भी बढ़ाइए। तो गुड नाइट जी, धन्यवाद आपने मुझे टाइम दिया।